तकरीब हमारी ये है इंशाल्लाह ये थी कि 40 बेटियों का निकाह था यहाँ, जिसमें कुछ बेटियों का निकाह था और कुछ मैरिज असिस्टेंस था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड हो गया ये यहाँ पे, तो अल्लाह ताला के फजल करम से और लोगों की वसातत से तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। तो शुक्र है अल्लाह ताला कि इन बेटियों की आज यहाँ पे शादी हुई है, निकाह खानी हुई है। हज हाउस बिमना में है हम। तो अलनूर की तरफ से कि ये मास मैरिज आज हमारी 8वीं मास मैरिज थी ये आज जी। इन बेटियों को असिस्टेंस ट्रस्ट की तरफ से मिल रही है, लोग हमें इसके लिए कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो हम इन बेटियों की कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो हमारा ये मिशन है, पिछले 3 साल से है ये चल रहा है ये हमारा ये मिशन। तो इंशाल्लाह व रहमान आगे भी हमारा ये मिशन जारी रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग गरीब है और ख़ासकर यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो बिद्दत बन गया है, निकाह बन गया, बहुत सख्त बन गया है बेटियों के लिए, बहुत परेशानी है उनको। तो इस चीज़ की वजह से निकाह हम सिंपल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि निकाह को सादगी के साथ किया जाए और वही मजबूत और स्ट्रांग निकाह है। हाँ, बड़ा कदम देखिए हम कर रहे हैं, अपने हिसाब से हम कर रहे हैं। हम इस बिद्दत को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी टीम कोशिश कर रही है। इंशाल्लाह रहमान चेंज आएगी, क्योंकि अवेयरनेस हो रही है, लोग आ रहे हैं। अब डायरेक्ट यहाँ पे निकाह पढ़ाया जा रहा है। तो उससे पहले लड़कियाँ या लड़के कह रहे थे नहीं हमें खाली मैरिज असिस्टेंस दे दो, क्योंकि वो डर रहे थे। लेकिन कुछ उनका भी कहना था सही था कि मतलब सोसाइटी में है, उस सोसाइटी से निकलना और इस सोसाइटी में आना मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ा बोनस पॉइंट है। बेसिक वजह यह है, देखिए हम दीन से दूर हो रहे हैं, हम लोग दीन से दूर हो रहे हैं। अगर हम दीन को मद्देनज़र रखेंगे तो शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जैसे कि पड़ोस की बेटी है या रिलेशन में जो बेटी है, कोई बड़े बाप की बेटी है, उस पर 10-10, 20-20 लाख रुपए खर्चा किए जा रहे हैं। तो गरीबों के पास पैसा है ही नहीं है, जाएंगे कहाँ ये? तो इनके पास NGO ही सहारा है, ट्रस्ट ही सहारा है। तो यही वजह है कि बेटियाँ हमारे पास आ रही है। ये गरीब बेटियाँ हैं, यतीम बेटियाँ हैं, इनके सर पर बाप का हाथ है ही नहीं, वो तो बेचारा पहले ही चला गया इस दुनिया से। तो बस हमारा ये फ़र्ज़ बनता है बहसत मुसलमान, हम इनकी मदद करेंगे और हमारा ये मिशन इंशाअल्लाह रहमान जारी रहेगा। बिल्कुल सरकार का भी एक अच्छा इनिशिएटिव है जो चल रहा है जम्मू कश्मीर में। आई थिंक कि पूरे इंडिया में चल रहा होगा, तो लेकिन मैं अपने स्टेट की बात कर रहा हूँ। यहाँ गवर्नमेंट का असिस्टेंस प्रोग्राम बेटियों के लिए चल रहा है, बहुत अच्छा है वो भी। तो हम भी अपने हिसाब से कर रहे हैं, कहाँ सरकार और कहाँ हम लोग, तो हम अपने हिसाब से कर रहे हैं और सरकार भी इसके लिए अपना काम कर रही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। क़ाल तबारक व तआला फ़िल कलामिल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। तो जो आपकी बात है कि जो शादी में जो रुकावट है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि शादी में जल्दी जल्दी पहल करो, निकाह में जल्दी जल्दी पहल करो, जब भी बालिग हो जाओगे तो निकाह कर लो। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का निकाह भी बालिग होते हुए ही किया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह में जल्दी कर लो। हम निकाह में बहुत ताख़ीर कर रहे हैं। वजह यह है कि आजकल हर एक बाप जो बेटी का होता है वो चाहता है कि मेरी बेटी को ऐसा लड़का हो जाए जो कमाने वाला होगा, जिसके पास पैसा होगा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह कर लो, निकाह के बाद रिज़्क़ आपके पास ऐसे ही आता है जैसे मौत एक इंसान को ढूंढता है, वैसे ही एक रिज़्क़ एक निकाह करने वाले को भी ढूंढता है। रिज़्क़ खुद ब खुद उसके पास आ जाएगा। इसलिए ताख़ीर इस शादी में इसीलिए हो जाती है कि बेटी का बाप भी चाहता है पैसे वाला हो जाए, और जो लड़का होता है वो भी चाहता है कि मेरी जो बीवी हो वो भी पैसे वालों की होनी चाहिए। लेकिन जो पैसा दुनिया में आता है जाता है, असली में मकसद ये है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया है, हमें उस पर एक्ट करना है, हमें उस पर अमल करना है, और हमारी ज़िंदगी इंशाअल्लाह रहमान लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने आपके लिए आपके नबी को मॉडल बनाया है। तो जो हमारे आका ने फरमाया है इंशाअल्लाह अगर हम उस पर पूरी तरीके से चलेंगे तो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल आसान हो जाएगी। जबकि हमारे इस माशरे में आजकल जो शादियाँ हैं वो उनमें रस्म व रिवाज ज़्यादा है। 45,000 हमारी लड़कियाँ जो है वो घर में बैठे हुए हैं। वजह उसका यही है कि हमने रस्म व रिवाजों को ज़्यादा इजरा किया है, जबकि इस्लाम में इनकी कोई हैसियत ही नहीं है, जबकि कहीं हदीस में नहीं है, किसी कुरान में नहीं है, जो आजकल जो हम शादी में करते रहते हैं। लेकिन शादी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खाली 6 चीज़ें हैं जो निकाह में है बस। उसमें 2 फ़र्ज़ है, 1 वाजिब है और 3 सुन्नत है। वाजिब ये है कि लड़की अपना नफ्स लड़के को हवाले कर दे अपने महर की इवज़, और जब वो कबूल हो जाए या नफ्स बख्शा जाए उसमें होना चाहिए 2 जो गवाह हो मुसलमान होने चाहिए, 2 फ़र्ज़ है। और वाजिब इसमें है
महर देना है। जो लड़के के पास हैसियत और देखो हमारा इस्लाम इज़ सो ईजी बट वी हैव टू डिफिकल्ट टू ट्रैक इट। हमारे इस्लाम ने ये भी कहा कि जो लड़के की हैसियत है उसी के मुताबिक उसको महर देना है। ये ज़रूरी नहीं 5 लाख 10 लाख नहीं, रसूल ने फरमाया जितना आपके पास हैसियत है महर दे दो। ये मेरे आका ने फरमाया वाजिब है। उसके बाद 3 सुन्नत है। पहला सुन्नत है कि काजी को बुलाया जाए, वो कहे कि व्हाट आर द राइट्स ऑफ हस्बैंड एंड व्हाट आर द राइट्स ऑफ वाइफ, इनके हुकूक क्या है, हुकूक ज़ौजन क्या है। तो दूसरा मेरे आका ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब निकाह हो जाए तो लड़के वालों की तरफ से मिठाई बांटी जाए, खजूर बांटी जाए, ताकि ये मुबारक की बात है आज एक आका का सुन्नत ज़िंदा हो गया है, शैतान रुसवा हो गया है। और तीसरी सुन्नत यह रसूल ने फरमाया जब आप अपने लिए दुल्हन अपने घर लाओगे तो उसके बाद वलीमा कर लो। तो जो बेटी का बाप है, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनको दावत पे लो, उनको खाना खिलाओ। यही मेरी आका का सुन्नत है। जबकि हमने निकाह को बहुत मुसीबत बना लिया हमने आज। मेरी बात शायद गलत मत हो जाएगी, हमने बदकारी को एक आसान तरीके बनाया है। जबकि हमारे गलियों में, हमारे घरों में या हम कुछ कहाँ भी आज बदकारियाँ आम होती जा रही है। जबकि निकाह में बहुत ताख़ीर होती जा रही है। निकाह में ताख़ीर बस इसी वजह है कि लड़की का बाप भी कहता है कि हमारा जो दामाद होना चाहिए वो पैसे कमाने वाला होना चाहिए, दीन की तरह कोई नहीं देखता है। आप मेरी बात लिख लीजिए कि अगर किसी बेटी का बाप ये समझे कि वो लड़का जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, फिर वो गैम्बलर हो कोई बात नहीं, फिर वो शराबी हो कोई बात नहीं, फिर वो जुआ खेलने वाला हो कोई बात नहीं, फिर वो दिन रात बाहर रहने वाला कोई बात नहीं, लेकिन कमाने वाला होना चाहिए। लेकिन जबकि मेरे आका ने फरमाया ए बेटी के बाप, जब आप अपनी बेटी के लिए दुल्हा ढूंढने जाओगे, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कैसे दुल्हा ढूंढूं अपनी बेटी के लिए, मेरे आका ने फरमाया यही देखो क्या उसके पास दीन है, क्या वो नमाज 5 अदा करता है, क्या उसके पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत है। तो मेरे आका ने ये फरमाया ऐ मेरे आका, जो बेटी का बाप होता है वो अपने बेटी के लिए कौन सा लड़का ढूंढे। तो मेरे आका ने फरमाया दीनदार लड़का। ये वही दीनदार लड़का, उसी को पता होता है कि बीवी की हैसियत क्या है, उसी को पता होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी के साथ कैसे इखलाक बरताया है। हम उसी पर रसूल से फॉलो कर रहे हैं। हाँ, अगर कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है या कोई पायलट है, लेकिन उसके पास दीन नहीं है, लेकिन वो किसी किताब में ये नहीं है कि अपनी बीवी के साथ कैसा सलूक किया जाए, अपने माँ बाप के साथ किस सलूक किया जाए। बस ये एक कुरान में है और मेरे आका के हदीसों में है। इसलिए मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है लोगों से कि हदीस और कुरान को फॉलो करो और अपने बच्चों को दीन दे दो, अपने बच्चों को दरसगाह भेजो ताकि उनमें दीन आ जाए। जब दीन अपने बच्चों में आ जाएगा, अल्लाह गवाह, ये शराबी, ये जुआ, ये जो भी आज ये खराबी हो रही है, ये सब ख़त्म हो जाएगी। बस अपने बच्चों को दीन दे दो। जिस तरह से इज्तिमाई शादियाँ एक साथ 40-50 जोड़ों की हो जाती है, तो मुझे लगता है कि अर्श अज़ीम से लेकर ज़मीन तक, कुरे अर्ज़ तक, मुझे लगता है एक बड़ी ज़िम्मेदारी का एहसास जो है समाज को करना पड़ता है। जिस तरह से आपने कहा कि ये दूर दराज इलाकों से जो बच्चियाँ ब्याही गई हैं और इनको यहाँ तक लाना, इसकी वेरिफिकेशन करना, फिर इसको इख्ताम तक ले जाना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन चूँकि अलनूर यतीम ट्रस्ट की तरफ से जो मैरिज असिस्टेंस स्कीम जो है चलाई जा रही है, जोड़े तो ये बाहर से तय करके आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो शादियाँ वगैरह इनकी जो अलविदाई तकरीब वगैरह होगी और थोड़ा सा जो बुनियादी लवाज़मात वो पूरे किए जाते हैं। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के पास एक पॉलिसी है, हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे पॉलिसियां हैं मैरिज असिस्टेंस स्कीम की, उसके लिए फंड्स की हम कुशादगी का मुतालबा करेंगे, उसको दोगुना किया जाए। लेकिन ये जो कोशिश आज की चल रही है, मुझे लगता है कि समाज में ऐसी कोशिशें ना करनी पड़ी, मोहल्लेदारी हमें बढ़ानी होगी। कस्बों देहात में हमारी मोहल्ला कमेटियाँ, मस्जिद कमेटियाँ, गुरुद्वारा प्रबंध कमेटियाँ, जिनको उनको और ज़्यादा मुस्तहकम होना होगा। लेकिन यहाँ आकर जो रस्म, जो फ़र्ज़ शबीर साहब और बाकी दोस्त निभा रहे हैं, मुझे लगता है कि इसकी ज़िम्मेदारी जो है हम सब की है। और यही वजह है कि हम इस तमाम प्रोग्रामों में एक एक करके पहुँच जाते हैं ताकि ये जो इज्तिमाई शादियाँ हैं इसको किसी तक कामयाबी तक हम किनार हो। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे अगर हम देखें तो एक स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम है। तो हर किसी से मैं रिक्वेस्ट करूँगी जो लड़कियां जिनकी शादी होने वाली हैं वो अप्लाई करें स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम में। उसमें सेंट्रल का भी एक हमारा कंपोनेंट आता है और स्टेट यूटी का भी कंपोनेंट आता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर अप्लाई करें और उनको वो मिल जाता है। और दूसरी बात, ये खाली गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हम सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। निजी लेवल पे भी, एक इंडिविजुअल लेवल पे भी, एक कॉन्शियस लेवल पे भी, एक सोसाइटी लेवल पे भी, सिविल सोसाइटी को आना चाहिए। हम सब लोगों को सामने आना चाहिए और ऐसी फंक्शंस में आना चाहिए और ये ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए जहाँ पे हम देखें कि सोसाइटी आजकल कहाँ से कहाँ जा रही है, मटेरियलिज्म की तरफ जा रही है। जो निजी हमारे हैं, जो बेसिक मॉरल चीज़ें हैं, एथिकल चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे आज निकाह का 40 जोड़ों का जो निकाह हुआ, तो मैं बहुत खुश हुई इस चीज़ को लेकर, क्योंकि हम सब सामने आए हैं। ये सिविल सोसाइटी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है।